नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज गुरुजी महाराज की ब्लेस संगत आदित्य खन्ना अंकल और आशना खन्ना आंटी उपस्थित है। गुरु परिवार की तरफ से आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज आप संगत शेयरिंग करें। जय गुरुजी। जय गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की सारी संगत को प्रणाम। थैंक यू गुरु जी का कि गुरु जी ने एक बार फिर मौका दिया सत्संग शेयर करने का। जैसे गुरु जी कहते थे जो जो सत्संग शेयर करता है उसको भी ब्लेसिंग मिलती है और जो संगत सत्संग सुनती है उनको भी ब्लेसिंग मिलती है। सो मैनी मैनी थैंक्स टू गुरु जी। गुरु जी का सत्संग करना इट्स नॉट इजी। हम कभी समझा ही नहीं सकते हैं कि व्हाट रोल ही हैज प्लेड इन आवर लाइव्स। बट हाँ जी, ये ज़रूर रहा है कि गुरुजी का हमेशा से ही हमारे ऊपर नज़र रही है, हमेशा से ही he has blessed us. It is very hard to say कि गुरुजी से कनेक्शन कब से रहा है। For sure, it has not been just from this life. ये कनेक्शन बहुत बहुत पुराना कनेक्शन है। पर हाँ जी, जो आई थिंक हम अपनी समझ से जो कह सकते हैं वो सिर्फ यही है कि गुरुजी ने इस लाइफ में कब समझाया दैट वी आर कनेक्टेड विद हिम। सो आई थिंक टू स्टार्ट विद आई जस्ट से कि खुद खुद हमारे में तो इतनी समझ नहीं है कि ज़्यादा कुछ बोल पाए। बस जो गुरुजी बुलवाएंगे इट ऑल बी हिज वर्ड्स। मुझे याद है जब पहली बार मुझे सत्संग करने का मौका मिला था तो आई हैड एक्चुअली practiced for good 6 months, thinking मैं क्या बोलूँगा, कब बोलूँगा। There were few things that were going on. मुझे पता था that जब वो सब हो जाएगा, I'll probably get a chance to share it someday. So I actually prepared for 6 months, but बड़ी जल्दी ये समझ आ गया that you know, even if you prepare, you know, do a satsang in your mind, prepare for it again and again, but जो बुलवाना होता है वो गुरुजी ही बुलवाते हैं। एंड देयर इज हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह सकते। सो जो बुलवाएंगे गुरुजी बुलवाएंगे। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए गुरुजी से पहले ही सॉरी है, संगत से भी सॉरी। जैसा गुरुजी कहा करते थे दैट ही इज अ प्रैक्टिकल गुरु व्हिच वी हैव एक्सपीरियंस्ड इन आवर लाइव्स। तो अपनी तरफ से ये ज़रूर कोशिश करूँगा दैट आई ओनली टॉक अबाउट थिंग्स, वो एक्सपीरियंसेस जो मेरे साथ हुआ। एंड माय वाइफ शी विल जॉइन मी इन अ बिट बिकॉज़ शी ऑफ कोर्स हैज़ हैड मैनी एक्सपीरियंसेस हरसेल्फ। पर हाँ जी, आई विल ट्राई दैट आई डोंट मैं कोई इंटरप्रिटेशन ना करूँ, कुछ अपनी मर्ज़ी से ना बोलूँ, बट आई विल ओनली शेयर दोज़ एक्सपीरियंसेस जो गुरुजी ने दिए हैं। जैसे गुरुजी कहा करते थे शुरू से शुरू करिए, तो आई ट्राई एंड स्टार्ट फ्रॉम देयर। जैसा कि मैंने कहा दैट द कनेक्शन विद गुरुजी ये बहुत बहुत पुराना कनेक्शन है, नॉट फ्रॉम दिस लाइफ। पर हाँ जी, इस लाइफ में गुरुजी का जो एहसास पहली बार हुआ वाज फ्रॉम अर्ली 2000s। आई एम फ्रॉम दिल्ली, करंटली आई एम बेस्ड इन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। पर वैसे हम दिल्ली से हैं और दिल्ली दिल्ली में हमारी एक हमारी तो नहीं, गुरुजी की ही एक ऑफिस होता था जो गुरुजी ने दिलाया था हमें। एंड वहाँ पे गुरुजी की एक बहुत पुरानी प्लेस संगत होती थी जो अपना बिजनेस ऑपरेट करते थे वहाँ से। एंड गुरुजी एक्चुअली उनका लाइट ऑफ डिविनिटी में भी सत्संग है दैट गुरुजी हैड एक्चुअली ब्लेस्ड देयर बिजनेस। और वो जो बिजनेस है दे यूज्ड टू ऑपरेट उस ऑफिस से जो उन्होंने हमारे से लीज पे लिया था। एंड उस टाइम पे हमारी एक we also used to have a photo printing lab. तो वो अंकल वहाँ पर आया करते थे एंड आई एम टॉकिंग अबाउट आई थिंक अर्ली 2000s, अराउंड 2002। तो गुरुजी के स्वरूप प्रिंट करवाया करते थे, छोटे स्वरूप जो जिनका जो लैमिनेट होके बाद में आई थिंक गुरुजी के पास जाया करते थे एंड गुरुजी अब संगत को आगे डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे।
तो जब से वो हुआ, my father used to have गुरुजी का स्वरूप, सेपरेट स्वरूप, जो उन्होंने तब से अपने पास रखा था, since I think 2001 2002, and every morning he would go down to that swaroop. And my family has been a very religious family, हमेशा से ही. My grandfather वो बहुत बड़े शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे. My father भी शिव जी, हनुमान जी, सबको मानते हैं. And I've also been very religious in my life. तो खैर वो चलता रहा. I mean, I used to go down to Guruji Swaroop back then. खैर, लेकिन कुछ समझ नहीं थी, ज़्यादा कुछ समझ नहीं थी उस टाइम पे. जय गुरु जी आदि अंकल. अंकल आपका हाँ जी. वॉल्यूम बहुत कम है, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए प्लीज. राइट. मैं I'll speak louder. Thank you, uncle. तो यस. तो फिर क्या हुआ that जो वो अंकल थे गुरुजी की पुरानी संगत, उनके घर पे गुरुजी ने चरण डाले. I think that was around 2004. एंड तब पहली बार मुझे और मेरे फादर को मौका मिला गुरुजी से मिलने का. मुझे बहुत ज़्यादा कुछ याद नहीं है फ्रॉम दैट नाइट, बट ऑल दैट आई रिमेम्बर इज के गुरुजी विराजमान थे अपनी गद्दी पे और अंकल के घर पे. एंड उन अंकल ने मेरे को और मेरे फादर को गुरुजी से मिलवाया. कुछ समय गुरुजी के चरणों में बैठने का मौका मिला उसी रात को. गुरुजी ने कुछ बात करी मेरे फादर से और उन अंकल से, जो मुझे नहीं सुनाई दी. एंड आई वाज टू लॉस्ट, but I clearly remember how Guruji looked how he was majestically sitting on his gatti. And बस that was it. उसके बाद फिर तकरीबन 2 साल तक it's not that के हमें it's not that we went to छोटा मंदिर और बड़े मंदिर, but वो 2 साल तक कहीं ना कहीं उस चीज का रिकलेक्शन बार मन में रहा that गुरुजी से मिले थे. and it was a very very positive feeling all around. फिर around 2006 एक ऐसा magical moment आया in our lives that changed everything. तो 2006 में मैं और मेरे father we were in a mall, and we were just walking, and we see Guruji coming down from escalators. He was impeccably dressed in all black clothes. Or कई बार होता है that if you met somebody in a very different setup. जब पहले गुरुजी से मुलाकात हुई, वो गद्दी पे बैठे हुए थे. he was wearing his majestic chola, and now when we saw him, he was wearing a black shirt, black pants, and he was just coming down from escalators. आप किसी से भी थोड़े टाइम बाद मिलिए तो it takes you a little bit of time to recognize somebody. But जैसे ही I clearly remember, जैसे ही Dad and I saw Guruji coming down from the escalators without saying anything, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, both of us just walked up to him. जैसे गुरुजी escalator से नीचे आए, we went to him. That was the moment जब गुरुजी के चरण स्पर्श करने का मौका मिला. And उनके साथ कौन था, कौन नहीं था, I don't remember anything, but all that I remember के जब जैसे ही गुरुजी से मिले, उनके चरण स्पर्श किए, तो he gave this beautiful smile, और वो that smile stayed with me like a photograph in my memory. और आज भी जब भी मैं आंखें बंद करके I think about him, that smile is right there in front of me हमेशा. And उस टाइम पे समझ नहीं आया that what was the significance of that moment, कि उस टाइम पे क्या हुआ था. But over the years, धीरे धीरे, and आज I can definitely say, and कुछ साल पहले उस moment का जो importance था वो समझ में आया, that how that moment changed my life and also our family's life for years and years to come. कहीं ना कहीं बाद में, बहुत साल के बाद,
once I was sitting in front of गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठा हुआ था, and I was just, I had my eyes closed and I could hear his voice, that his voice telling me that was the moment jab I changed your life's destiny. And like I said, us moment pe samajh nahi aaya, but when now I think about that time, so from that day onwards our life's graph has been पूरा एक बहुत ही ऊंचा ग्राफ विदाउट एनी डिप. कभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं कहीं भी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट नहीं आया जहां ऐसा लगा हो दैट व्हाट इज हैपनिंग, कि हमें ये परेशानी है, वो परेशानी है. एब्सोल्युटली नथिंग. आवर फैमिली हैज बीन हेल्थ वाइज, फाइनेंशियली, पीस ऑफ माइंड, सब कुछ, एवरीथिंग हैज बीन परफेक्ट. बट टू गिव यू सम हाइलाइट्स, कुछ चीजों के बारे में अगर मैं बोलूं तो I had I scored, मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था, but I scored like really good marks, and in my class 12th, मैंने अपना लॉ का एंट्रेंस एग्जाम दिया था, and I thought, I had even forgotten about admission, but कुछ ऐसे circumstances पैदा हुए, I completed my law. I got my first job, जो कि मेरे लॉ खत्म होने से पहले, I wasn't even a graduate, and I got my first job. सब कुछ absolutely perfectly चलता रहा, and बहुत साल बाद गुरुजी ने समझाया that he was the one who was taking care of everything. कि I have never heard, जहाँ I got my first job, I was not even a graduate, and they only hire lawyers and chartered accountants, and और वो ऐसा मोमेंट था that I myself was surprised that I'm not, मैं अभी qualify भी नहीं किया हूँ, and they've hired me, which had never happened in the history of that organization. खैर उस टाइम ये चीजें समझ नहीं आई कि ऐसा कैसे हो गया है. I used to feel, हाँ जी, very lucky. जैसे मैंने बोला, भगवान में हमेशा से बिलीफ रहा था, हमेशा से ही, and I thought maybe that's it. But in reality, अब आज पता लगता है that was all him. His one smile, वो एक मौका जो गुरुजी ने दिया उनके चरण स्पर्श करने का, and from that moment there was no looking back. many years later, बहुत सालों के बाद एक ऐसा situation आया जहाँ पर हम ऑस्ट्रेलिया आए. We didn't have to spend a single penny, and सब लगा अपने आप सब चीजें होती गई. We came to Australia, और ऐसा लगा कि बस again we were very lucky. But बहुत साल बाद गुरुजी ने समझाया how he used to send some of his most beloved संगत to Australia. कुछ पुरानी संगत के सत्संग सुनने का मौका मिला, जहाँ गुरुजी ने उनको पर्सनली बोला that कि जो उनकी बहुत प्यारी संगत होती है, he sends them to Australia, and that there'll be a time when people from US and UK would want to come to Australia. So मेरा ये मानना है that he was the one who actually sent us to Australia. खैर ये सारा वो वाला टाइम था जहाँ कहीं कुछ ये समझ में नहीं आ रहा था that it is Guruji who's doing it. पर बहुत बहुत सालों बाद एक ऐसी situation आई in our lives where there was a dip, जहाँ हमें, me and my wife, we had to go through some a dip in our lives in a way that जहाँ पे हम actually में थोड़े परेशान हुए, and we had never experienced that in life before. और मेरा ये मानना है personally that गुरुजी आपकी लाइफ में आपको वो रियलाइज तब कराते हैं that he's looking after you, या आपको लाइफ में उनकी जरूरत है when you go through a situation जहाँ आपको वो वैल्यू समझ आ सके, that आप उनको समझ सके that what he can do for you in life. And वो situation I in our life around 2021. So वो टाइम था जब आशना, my wife and I were we were expecting our first child. और there was January 2021, सब बहुत अच्छा चल रहा था, we were very happy, and then we तब in around February 2021 में we actually had a miscarriage, और तब
हम बहुत परेशान हो गए दैट हाउ इज़ दिस हैपेंड, हाउ हैज़ दिस हैपेंड, ये हमारे साथ हो कैसे सकता है? एंड that was the same time when I felt a sort of vacuum in my life ke, you know, I need to have a guru. इस टाइम पे कुछ भी नहीं याद आ रहा था about, you know, Guruji, how how I had met him, or कैसे वो खुद, मैं ये मानता हूँ सेकंड टाइम जब गुरुजी से मुलाकात हुई, he himself, वो खुद मुझसे मिलने आए थे, एंड देन बाद में अगेन काफ़ी साल बाद ये रियलाइज़ हुआ दैट यू नो देयर मस्ट हैव बीन कोई ना कोई ऐसा कष्ट रहा होगा जिसकी वज़ह से गुरुजी खुद आए और खुद मिलने का मौका दिया। ख़ैर in February me and my wife, we had our first miscarriage. हम थोड़े परेशान हुए, but that was the time when we had started कि कुछ गुरुजी का you know ऐसे messages आने लग गए थे, ऐसा indication आने लग गया था that you know वो हमारे को देख रहे हैं, and then he's taking care of us. पर बहुत सारी चीजें समझ नहीं आई उस टाइम पे। Then I think जो सिचुएशन एक्चुअली हमारी लाइफ में चेंज हुई was on 31st of May 2021। वो टाइम था जब मुझे 31st मई का सिग्निफिकेंस भी नहीं पता था, एंड गुरुजी ने रात को यू नो व्हाइल आई वाज स्लीपिंग उन्होंने दर्शन दिए, एंड he was wearing a white chola, and I was just standing behind him, and next morning जब मैं उठा, I was an absolutely changed man. हमेशा से you know ये लगता था that I like I was very connected to God, but किसी को भी अपना गुरु मानना was not easy. लेकिन that morning जब मैं उठा, I was just so curious कि you know कि गुरुजी ने दर्शन दिए, what does this mean? You know, I had met him so many years ago, then suddenly how come आज you know उन्होंने दर्शन दिए, इसका क्या significance है? Who was he? You know, वो सारे बहुत सारे questions kept coming to my mind, or then suddenly I started to Google about him. बहुत सारे YouTube पे, that was the time, and we were lucky enough, that was the time कि बहुत सारे सत्संग had started to come on YouTube। तो YouTube पे बहुत सारे सत्संग सुनने का मौका मिला, and suddenly वो होता है जैसे गुरुजी दरवाजे खोल देते हैं that now you have to come to me, you know, up, you need me in your life, और वो वाली situation शायद आ गई थी for us। um, so me and my wife, हम दोनों ही we got such an attraction towards गुरुजी के बड़ा मुश्किल हो गया था to not think about him, to not want to understand what are his ways of doing things। खैर धीरे धीरे we started to feel that connection, और फिर you know गुरुजी का स्वरूप घर पे आया अपने आप, जो अपने आप में एक सत्संग था। we had not imagined or thought that ऐसा होगा, but suddenly peak COVID time में कहीं से हमारे पास गुरुजी का स्वरूप आता है 6th of July। तब तक हमें पता भी नहीं था गुरुजी का बर्थडे होता है on 7th of July, but you know गुरुजी का स्वरूप आया, and that was the first time we celebrated his birthday with him। but that was again just a start of things to come, because he was preparing us for the more difficult times जो आगे आने वाले थे। and I will ask Ashna, who's my wife, to also join and sort of talk about her experience, because that was the moment जहाँ पर you know she also started to get some experiences from Guruji, और आगे जो आने वाली चीजें हुई, I think it's best that she tells you about that। जय गुरु जी को प्रणाम, गुरु जी की प्यारी संगत को प्रणाम। जैसे आदित्य ने बताया कि कैसे गुरु जी हमारे लाइफ में आए, एंड सब कुछ बस ऐसे हो गया कि गुरु जी ने ही सब अब कंट्रोल किया हुआ है। हमने सोचना ही छोड़ दिया कि गुरु जी जो कहेंगे, गुरु जी जो चाहते हैं, उन्होंने पूरी लाइफ प्लान की हुई है, वैसे वैसे ही सब होगा, सुख दुख सब कुछ उनके हिसाब से आना है। तो दिस इज
मई एक्चुअली हाँ, मई 2021 जब हमने वी वर प्लानिंग फॉर अ बेबी, तो हम बहुत हैप्पी थे। वी गॉट प्रेग्नेंट इन दिसंबर 2020। चीज़ें ऐसे होती गई, अनफॉर्चुनेटली वी हैड बैक टू बैक मिसकैरेजेस, एंड उस दौरान गुरुजी हमारी लाइफ में आए, एंड दैट वाज़ द टाइम जब हमें गुरुजी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। हम यहाँ थे, फैमिली इंडिया में थी, कोविड का टाइम आया। तो अगस्त 2021 में गुरुजी ने हमें एक्चुअली आदित्य को नहीं इतना उस टाइम ध्यान था, पर व्हेन आई हैड माय सेकंड मिसकैरेज उसके बाद गुरुजी ने बस एकदम ऐसे हाथ थाम लिया था जैसे एक फादर थामते हैं बच्चे का। तो गुरुजी ने अ, अपने स्वरूप में एक बेबी के दर्शन दिए, और मुझे लग रहा था कि शायद मुझे ही ऐसा लग रहा है, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। पर 10 days later I found out that we were pregnant again. बहुत टेंशन थी बिकॉज़ पहले सिचुएशन ठीक नहीं रही थी। पर गुरुजी ने इतनी स्ट्रेंथ दी कि अ, हर बारी, हर अल्ट्रासाउंड से पहले गुरुजी दर्शन दे के जाते थे। अम, जब मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होना था, उससे पहले गुरुजी ड्रीम में आके बस एक नंबर बता के गए, 167। और मैं अगले दिन उठी और मैं सोच रही थी कि गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिया है, गुरुजी ने ये नंबर बताया है, पता नहीं इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। और मैं अपने फर्स्ट अल्ट्रासाउंड के लिए गई हूँ, जहाँ पे बेबी की हार्ट बीट पता चलती है। एंड आई हैड टीयर्स इन माय आईज़ बिकॉज़ जिस हार्ट बीट जो बेबी की हार्ट बीट डिटेक्ट हुई, वो इज़ 167 बीट्स पर मिनट। एंड उससे पहले हमारे जब भी कोई अल्ट्रासाउंड रहा था, सो देयर वाज़ नेवर अ हार्ट बीट। तो गुरुजी ने बिल्कुल बता दिया था कि ब्लेस्ड बेबी है, मैंने ही तुम्हें दिया है, और तुम्हें मैं हर पार्ट में बताऊँगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब मैं फर्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए गई हूँ अपने डॉक्टर के, तो मैं गुरुजी को अपने साथ लेके गए थे कि गुरुजी आप हर अपॉइंटमेंट में, हर हर जगह आप साथ रहेंगे। और गुरुजी का स्वरूप मैंने अपने ना ऐसे पकड़ के रखा हुआ था टाइटली कि गुरुजी आप बस साथ चलिए। और हम रास्ते में, और मैं आदित्य को कहती हूँ कि आदित्य, गुरुजी के स्वरूप के पीछे पिंक गुलाल है। ये ऐसे हो ही नहीं सकता क्योंकि अभी गुरुजी का स्वरूप आया है थोड़े महीने पहले, होली भी नहीं थी, घर पे भी कोई गुलाल नहीं है। तो पता नहीं कैसे आया, क्योंकि हमारे पास तो ऐसे कुछ रखा ही नहीं था, और जहाँ हमने गुरुजी का स्वरूप रखा था वहाँ पे तो वैसे भी कोई गुलाल नहीं है। And that was Guruji's sign that he has blessed us with a baby girl. And that's what he had planned for us, a beautiful baby girl. And हर बारी गुरुजी ने साइन दिया कि मेहर मेरी बेटी है, और मैंने तुम्हें दी है। हम हर बारी जब भी अपॉइंटमेंट्स पे गए, गुरुजी एक रात पहले आके दर्शन हमेशा देके जाते थे, उस पॉइंट तक जब गुरुजी को पता था कि अब मैंने इनको उस पॉइंट पे स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि ये डरेंगे नहीं। तो कोई भी ऐसी अपॉइंटमेंट नहीं थी मेरी जब गुरुजी प्यार नहीं करके गए, ब्लेस नहीं करके गए, दर्शन नहीं देके गए। अम, ऐसे ही हम लोहड़ी का दिन था। दिस वाज़ व्हेन आई वाज़ आई थिंक 6 मंथ्स प्रेग्नेंट, एंड उस टाइम कोविड का टाइम था, तो वैसे यहाँ पे मंदिर बंद था संगत के लिए, बट वी गॉट अ चांस टू सेलिब्रेट लोहड़ी विद गुरुजी, कि गुरुजी ने मौका दिया कि मंदिर आने के लिए। और हम मंदिर से आई थिंक 200-300 मीटर ही दूर थे, एंड वी मेट विद एन एक्सीडेंट। पीछे से गाड़ी हिट होती है, एंड फिर वो ह्यूमन माइंड चलने लग जाता है कि गुरुजी आपने बुलाया मंदिर, तो ऐसे कैसे हो सकता है? और तब तक बेबी की मूवमेंट्स भी शुरू नहीं हुई थी, तो मैं डरे जा रही थी कि अब तो सब फिर से गलत हो गया, अब गुरुजी आपने ऐसे क्यों किया? अम, मैं मंदिर तक वॉक करके गई, मैं मंदिर में बैठी हूँ। एकदम से मेरे दिमाग में आया कि गुरुजी एक रात पहले दर्शन दे के गए थे, और गुरुजी ने कहा था कि मैं शाम को 6 से साढ़े 6 तेरा हाथ नहीं छोड़ूँगा। और ये जो एक्सीडेंट हुआ था दैट वाज़ एट 6:15 इन द इवनिंग, एंड तब लगा कि नहीं, अब हम
हम इतना सोच भी क्यों रहे हैं, गलत चीज़ें दिमाग में ला भी क्यों रहे हैं? जब गुरुजी बोल के गए हैं, तो गुरुजी कभी कुछ गलत होने दे ही नहीं सकते। हम उस टाइम हॉस्पिटल गए थे, फिर मैंने कहा नहीं हम घर जा रहे हैं, मतलब मंदिर जा रहे हैं वापस। मेरे को कोई चेकअप नहीं कराना अभी, क्योंकि गुरुजी ने कहा था तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। ऐसे आगे बढ़ते गए हम, अम डॉक्टर ने भी एंड में आके कुछ-कुछ चीज़ों में इधर-उधर डराना स्टार्ट किया, पर गुरुजी ने इतनी हिम्मत दी थी कि हम हर बारी सोचते थे कोई बात नहीं, वो जो बोल रही है बोलने दो। गुरुजी साथ बैठे हैं, मेरे डॉक्टर गुरुजी हैं। तो हमें उन्होंने डेट बतानी थी डॉक्टर ने कि किस दिन एडमिट होना है, बिकॉज़ इट वाज़ एन इंड्यूस्ड डिलीवरी। तो हम यही सोच रहे थे कि गुरुजी आप जो डॉक्टर डेट बताए वो वही डेट हो जो आप चाहते हैं। तो आप डिसाइड करेगा कि मेहर कब बॉर्न हुए। एंड उसने हमें 30th की नाइट एडमिट होने के लिए कहा, 30th मई 2022 एंड 31st मई 2022 इज़ व्हेन आवर डॉटर वाज़ बॉर्न। तो हमें ये था कि गुरुजी ने महासमाधि वाला दिन ही चूज़ किया था हमारे लिए, एंड दैट इज़ एग्ज़ैक्टली द डे जब 1 साल पहले गुरुजी आदित्य को दर्शन दे के गए थे ड्रीम में। और तब सब चीज़ें ऐसे कनेक्ट होने लगती हैं कि क्यों गुरुजी ने कोई चीज़ की थी, तो हमेशा उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है। गुरुजी ने सब कुछ सोचा हुआ होता है, तो तब से हम बस गुरुजी के पास हैं। हर एक चीज़ कुछ भी होती है, हम गुरुजी के आगे छोड़ देते हैं, गुरुजी आप देख लेना, जो आपको ठीक लगे। अम, ऐसे ही um, वी गॉट ब्लेस्ड विद आवर सेकंड डॉटर। वो भी एक बहुत प्यारा सत्संग है गुरुजी का कि हमें गुरुजी ब्लेस्ड अस विद आवर फर्स्ट हाउस, एंड उसके थोड़े दिन पहले ही माय फादर इन लॉ सेड दैट उनको गुरुजी के स्वरूप में ना बेबी के दर्शन हुए हैं। तो मैं उन दिनों ना गुरुजी से बहुत बहुत माँगना नहीं चाहिए, पर पता नहीं क्यों माँग रही थी कि गुरुजी आई वांट माय सिस्टर टू बी ब्लेस्ड विद अ बेबी। तो मेरे दिमाग में आया कि शायद माय फादर इन लॉ सेड इट, तो गुरुजी ने इस वज़ह से कोई साइन दिया होगा, बिकॉज़ अ डे लेटर शी कॉल्ड मी एंड सेड दैट शी इज़ प्रेग्नेंट। बट गुरुजी ने शायद कुछ और बड़ा ही सोचा हुआ था, बिकॉज़ we also got pregnant and we had no idea, so we also got pregnant with our second baby girl. And गुरुजी को पता था कि बहुत चीज़ें आई हैं लाइफ में, एंड प्रेगनेंसी इज़ वन थिंग जिसमें मैं हमेशा डरी रहती थी बिकॉज़ ऑफ द पास्ट। गुरुजी ने एक पॉइंट पे कभी कोई ना कॉम्प्लिकेशन आने दी, ना कोई परेशानी आने दी। तो वैसे ही हम सोच रहे थे कि गुरुजी, हमने सोचा था कि हमारी जब डॉटर हुई अगर फिर से, तो हम उसका नाम सिमर रखेंगे। तो दिमाग में वो याद है कि गुरुजी ये नाम तो हमने सोचा, गुरुजी आप नाम आपने नहीं सोचा ये नाम। तो हम जब फर्स्ट टाइम सिमर को लेके गए हैं गुरुजी के चरणों में, अम, कभी ऐसा होता नहीं है कि 2 शब्द के बीच में बहुत लंबी देर तक देयर इज़ अ पॉज़। उस टाइम पता नहीं कैसे हुआ कि हमने बस गुरुजी के चरणों में सिमर का मत्था टिकाया है, और हम बस बैठे हैं, हम सब आराम से सेटल हुए हैं। और 2 मिनट के पॉज़ के बाद शब्द बजता है, सिमर 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 नाम जीवा। तो गुरुजी ने बस बता दिया था कि सब जो तुम्हारे साथ होना है वो मैंने डिसाइड किया है, वो मेरी बेटी है, मैंने ध्यान रखना है, मैंने ही नाम चूज़ किया है। ऐसे जब मेहर का नाम रखना था, तो मैं गुरुजी के आगे बैठी थी ऑफिस क्रॉसिंग मंदिर में कि गुरुजी आप, मेरे दिमाग में 2 वैसे नाम आए अपने आप ही कि गुरुजी मेहर है, या फिर मैंने एक बेबी बॉय का नाम लिया था, तब तक हमें पता नहीं था दैट इफ यू आर हैविंग अ बॉय और गर्ल। तो गुरुजी ने साइन दिया था गुलाल से, पर हमें अल्ट्रासाउंड में कहीं भी कुछ कन्फर्म नहीं हुआ था तब तक। तो मैं वैसे ही गुरुजी के पास बैठी थी। उन दौरान मौका मिलता था कि जब सब लंगर कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक अंकल है, वो कहते थे कि आप एक काम करिए, गुरुजी को अकेला नहीं छोड़िए, आप गुरुजी के पास बैठ जाओ। सो गुरुजी ने इतना इतना ब्लेस किया टू बी एबल टू सिट देयर। तो मैं वैसे ही गुरुजी से वो नाम बोले 2, और बाहर चली गई लंगर करने। तो हम जैसे ही घर जा रहे थे, तो
एक अंकल ने हमें रोका और उन्होंने कहा कि गुरुजी ने आपके लिए कुछ दिया है एंड एक बॉक्स था बिस्किट्स का। हम बस गाड़ी में बैठे और उस पे मेहर लिखा हुआ था उस बॉक्स पे एंड दैट वाज गुरुजी साइन कि गुरुजी ने ही नाम चूज़ किया है एंड ही कंफर्म दैट इट्स अ बेबी गर्ल। तो बस अब पूरी लाइफ इज़ ऑल डेडिकेटेड टू गुरुजी। कभी वीकेंड्स की इतनी अर्ज होती है कि बस जल्दी से सैटरडे आए, गुरुजी के पास जा सके। अब ऐसा लगता है बस और बच्चे भी ऐसे हैं कि सुबह उठ के अपने आप जाते हैं गुरुजी से मत्था टेकने, both the daughters. So thank you to Guruji for keeping us with him always. just to add to जो आशना ने बोला, I think जब second miscarriage हुआ था तब वो भी जो सिचुएशन थी, I think that was the moment जब हमें थोड़ी चीजें गुरुजी ने समझाई। It was 20th of August 2021। आशना को सुबह लगा that हमें हॉस्पिटल जाने की जरूरत है एंड जब हम वहाँ गए, I was just doing some sort of paperwork ताकि आशना अंदर जा पाए एंड आशना मेरे पीछे खड़ी हुई थी एंड she saw on her phone there was a message जिस पे गुरुजी का स्वरूप था एंड उस पे बेसिकली यही लिखा था that my daughter जो बुरा टाइम है वो भी अच्छे टाइम का इंडिकेशन होता है एंड that was the time she went in। कोविड का टाइम था तो I couldn't go in and doctor gave her a painkiller। थोड़ी देर बाद आशना came back। She said, I just threw the painkiller and चलो हम घर चलते हैं, that's fine। हम लोग घर आए एंड उस टाइम तक ये समझ आ गया था दैट गुरुजी के सारे ही जो आंसर्स हमें मिलते हैं इज थ्रू शब्द गुरबानी एज वेल एज जो भी सत्संग सुनते हैं। तो दैट वाज द टाइम जब हम वी हैड स्टार्टेड टू लिसनिंग टू सत्संग्स ऑन यूट्यूब। तो घर आते ही आशा ने पहला सत्संग चलाया एंड जो उन आंटी ने सिर्फ उस सत्संग में दो बातें बोली एंड जो पहली चीज बोली was how she had 2 miscarriages and then she was blessed with a baby। Guruji was there in his physical form at the time और उन्होंने उन आंटी को बोला that I blessed you with a baby and how she was blessed with a baby and हम लोग बस घर आए और हम ये सोच रहे हैं that अभी it has हमारे साथ यही चीज हुई है and what are the chances। उस टाइम तक ये भी समझ आ गया था कि there are no coincidences with Guruji। तो अगर ये सुनने को मिला है तो clearly Guruji has thought about कि आगे हमारे साथ क्या होना है। एंड द सेकंड थिंग जो उन आंटी ने बोला अपने सत्संग में was how उनके बेटे को her son had been diagnosed with an illness जो बहुत ही major illness थी and then she actually went to Guruji and basically got an indication that her son's gonna be fine। और when जब वो दोबारा अपने डॉक्टर को अपने बेटे को दिखाने के लिए लेके गए तो उनके डॉक्टर ने बोला that actually आपका बेटा ठीक है, he just has abscess build up on his neck और 3 घंटे की सर्जरी होगी and he'll be fine, there's nothing, कोई डरने वाली बात नहीं है। and for good few weeks I was having pain in my neck और वो कोविड का टाइम था। I felt कि maybe ऑफिस में घर पे पोस्चर ठीक नहीं रहता when I'm working तो हो सकता है इस वजह से I have pain in my neck। लेकिन जैसे ही उन आंटी ने उस सत्संग में बोला and Ashna was like she looked at my neck and she said you have abscess built up on your neck। उस same day that was we left we had to go to the hospital again the same day and मेरी 3 घंटे की सर्जरी हुई exactly as जो सत्संग में हमने सुना था आंटी से। एंड जब हम रात को घर आए वी रियलाइज दैट एक ही दिन में कुछ बहुत बड़ा कर्म गुरुजी ने काटा है। जैसे गुरुजी कहा करते थे दैट 90% कर्म गुरुजी काटते हैं, 10% हमें काटने पड़ता है, वो भी गुरुजी हाथ पकड़ के कटवाते हैं। तो एग्जैक्टली वही हुआ हमारे साथ एंड वी न्यू दैट
उस दिन के बाद थिंग्स विल यू नो सिर्फ सही ही होगा उसके उस दिन के बाद, और ऐसा ही हुआ दैट धीरे धीरे वी गॉट साइंस। आई वाज बोर्न ऑन 31st ऑफ May, पूरा एक साल बाद, एग्जैक्टली एक साल बाद जिस दिन गुरुजी ने दर्शन दिए थे। एंड ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं इन लाइफ। एक बार आई वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ गुरुजी एंड मेरा एक 2012 में एक बहुत ही डेंजरस एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ पे मैं अपने दोस्तों के साथ दिल्ली में कहीं जा रहा था एंड हमारी गाड़ी बहुत तेज चल रही थी एंड वी मेट विद एन एक्सीडेंट। और उस टाइम पे आई एस्केप्ड विद नथिंग। मेरे को एक बस हल्का सा स्क्रैच पड़ा था यहाँ पे एंड मुझे लगा यू आर जस्ट लकी। जो गाड़ी थी इट वाज अ टोटल लॉस, गाड़ी पूरी खत्म थी। पुलिस वाले आए जब एक्सीडेंट हुआ, दे वर लाइक और इस गाड़ी में कौन कौन था, इट इज ऐसा हो ही नहीं सकता है इस एक्सीडेंट में कोई बचा हो। एंड मैं और मेरे दोस्त वी सर्वाइव दैट एक्सीडेंट बिना बिना किसी चोटों के। एंड एक दिन मैं गुरुजी के सामने बैठा हुआ था एंड randomly I hear Guruji's voice in my head that वो दिन याद है। I'm not very good at Punjabi, but I heard him say this in Punjabi that मैंने तुझे बचाया था उस रात को। And I opened my eyes और मुझे लगा how is that possible गुरुजी, that उस टाइम तक मुझे ये realization भी नहीं थी of my connection with you, लेकिन वो कोई 10 साल पहले का एक ऐसा इंसिडेंट। एंड देन आई रियलाइज्ड एंड आई गॉट टू एक मुझे मौका मिला एक सत्संग करने का कहीं पर, एंड मैं प्रिपेयर होके नहीं गया था, बट आई एंडेड अप सेइंग दिस सत्संग के कैसे गुरुजी ने मुझे समझाया दैट ही एक्चुअली सेव्ड मी उस रात को। और बिकॉज ऑफ माई ह्यूमन माइंड आई केप्ट थिंकिंग कि यार मैंने सही बोला उस सत्संग में जब मैंने ऐसे बोला। एंड उसी हफ्ते में, बिकॉज आई हैड दैट डाउट इन माई माइंड, उसी हफ्ते में एक मैंने सत्संग सुना जहाँ एक आंटी ने अपने बेटे का एक एक्सीडेंट डिस्क्राइब करा एंड गुरुजी टोल्ड हर दैट ही हैड एक्चुअली सेव्ड हर सन, और उनके बेटे को बचाने के लिए ही हैड टू सेव ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स एज वेल। और उन आंटी ने वो एक्सीडेंट डिस्क्राइब किया कि उस एक्सीडेंट में क्या 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 हुआ। एंड आई वाज अमेज्ड बिकॉज मुझे बिल्कुल ऐसा लगा दैट वो आंटी हमारा ही एक्सीडेंट डिस्क्राइब करके बता रही है। एंड जो मेरे साथ दोस्त गाड़ी में थे, आई सेंट देम दैट सत्संग। वो गुरुजी को नहीं, दे डोंट शेयर द सेम कनेक्शन विद गुरुजी, बट उनको लगा दैट हाउ इज दिस पॉसिबल। अगर जैसे वो आंटी सत्संग डिस्क्राइब कर रही है, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है दैट एज इफ इट वाज आवर सत्संग। एंड देन आई रियलाइज्ड के गुरुजी ने वो सत्संग मेरे तक इसलिए पहुंचाया क्योंकि आई हैड डाउट्स इन माय माइंड कि क्या गुरुजी वो आप ही ने बचाया था। सो आई बिलीव दैट एट लीस्ट ही हैज गिवन मी 2 lives, and I'm ever thankful to Guruji. I don't think कोई भी भगवान can give you an extra life except for Mahadev himself. And we have been very lucky, Ashna and myself, कि गुरुजी ने हमें बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी समझा दी हैं। and I don't, मैं personally कभी materialistic सत्संग करना नहीं चाहता, because I think there are bigger things, talking about him having given us an extra life, या उन्होंने कुछ ऐसी चीजें, कुछ बीमारियां ठीक करी, लाइफ ठीक करी, he has blessed us with kids। but एक सत्संग मेरे मन में आ रहा है, so I'll talk about it। हम मेलबर्न में रहते हैं एंड हम पहले we were renting, तो हम घर लेना चाह रहे थे। एंड मेलबर्न में एक बहुत प्यारा मंदिर है गुरुजी का, एंड हम वहाँ बहुत फ्रीक्वेंटली जाया करते थे। एंड टू द एक्सटेंट दैट हम सिटी रहा करते थे which was about 40 minutes away from जहाँ पे मंदिर था। बट उस टाइम हम गाड़ी भी नहीं ली हुई थी हमने, एंड एवरी वीकेंड हम लोग ट्रैवल करके आते थे फ्रॉम सिटी to the mandir in a cab, which is not cheap, which is very expensive in Australia। तो हमारे को इतनी अट्रैक्शन थी that we never cared about money। हम कुछ बस इतना ज़्यादा खिंचाव था towards गुरुजी that
we just wanted to come to Mandir. And एक टाइम ऐसा आया that हम घर कहीं और लेने का सोच रहे थे, कुछ ऐसी सिचुएशन अराइज हुई that गुरुजी bought us a house, हमारा तो नहीं है, उन्हीं का है, which was 1 minute away from the मंदिर. और उस घर का एड्रेस इज 7. हमारी जो सेटलमेंट होनी थी उस घर की वो 31st of August को होनी थी एंड वो नहीं हुई. एंड माय जो हमारा रियल एस्टेट एजेंट था, दे कॉल्ड अस एंड शी सेड कि जो आपकी सेटलमेंट होनी है वो 7th को होनी है. एंड आई एम लाइक, आप डिले क्यों कर रहे हो, दिस एंड दैट, यू नो, बिकॉज वी वांटेड टू मूव इनटू द हाउस. एंड वो जो रियल एस्टेट एजेंट थी वो इंडियन थी, बट वो गुरुजी को नहीं समझती है, गुरुजी को नहीं जानती है. बट व्हाट शी टोल्ड मी वाज कि आपका गुरुजी का नंबर 7 है ना, दैट्स व्हाई यू वांट, यू नो, कि आप अपना नया घर, द हाउस दैट यू गेट इज ऑन द 7th. सो बहुत सारी ऐसी चीजें हुई दैट वेयर जब गुरुजी कोई काम करते हैं, he puts a stamp on it. And you know, other than that, कुछ ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं which are very very personal. कैसे गुरुजी ने कहाँ किस सिचुएशन में दर्शन दिए हैं, कैसे अपनी प्रेजेंस फील करवाई है हमेशा, which has been absolutely amazing. और एक चीज जरूर मैं सबको कहता हूँ whenever, जब भी गुरुजी के बारे में बात करने का मौका मिलता है, that thanks to him अब हमारी लाइफ इज on an autopilot always. We don't think about क्या, you know, आगे क्या होगा, कैसे होगा, you know, we don't have to worry about anything, be it house, finances, kids or anything, because हमें पता है that he's taking care of us and there is nothing, absolutely nothing that can go wrong. So yeah, that's it. Vasan uncle, back to you. जय गुरुजी महाराज. अंकल, मेलबोर्न मंदिर में जो सेवाएं हैं उनके बारे में बताइए संगत को. सॉरी अंकल, सेवाओं के बारे में? मेलबोर्न मंदिर में जो सेवा होती है उसके बारे में बताइए. हाँ जी, ऑफ कोर्स अंकल. सो मेलबोर्न मंदिर एक्चुअली इज एक बहुत ही प्यारा छोटा सा मंदिर है. कुछ पुरानी संगत ने एक्चुअली वो ये कहते थे कि वहां आके उनको बिल्कुल एम्पायर स्टेट जैसी फीलिंग आती है, बिकॉज उसका सेटअप बिल्कुल वैसा था. एंड अभी there was a fire incident, तो मंदिर अभी रेस्टोरेशन के लिए बंद है. बट there are a lot of मतलब टचवुड गुरुजी ने मौका दिया दैट हमें we are closely associated with the मंदिर. बहुत सारे सत्संग वहाँ सुनने का मौका मिला है और जो लोगों का कल्याण हुआ है वो सुनने का मौका मिला है. बट there was a time जब हम यहाँ मेलबर्न मंदिर जब हमने आना शुरू किया, तो there used to be about 30 to 40 संगत होते थे at any point in time. लेकिन लास्ट गुरुजी के बर्थडे पे 3000 से ज्यादा संगत थे जो मेलबर्न में अटेंड करा. सो दैट ओनली शोज जो गुरुजी कहते थे कि लाइनें लगेंगी, which is absolutely true. और वो हमने अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखा है. जहाँ तक मेलबर्न मंदिर में सेवा की बात है, तो वी हैव सीन, एक टाइम होता था दैट यहाँ मंदिर में वी यूज्ड टू बी बहुत ही हैंडफुल ऑफ सेवादार होते थे, 3, 4, 5 सेवादार. एंड आज की डेट में ऑन गुरुजी's बर्थडे देयर आर मोर देन 200 सेवादार जो सेवा करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं. प्लस गुरुजी की कृपा से अभी बिकॉज ऑफ दैट फायर इंसिडेंट कुछ यू नो मंदिर वहाँ पे नहीं है. बट गुरुजी ने कुछ चीजें करी हैं एंड अब लगता है कि गुरुजी का और बहुत एक सुंदर मंदिर बनेगा जरूर मेलबर्न में, बहुत जरूर, बहुत जल्दी. Does that answer your question, Vasan uncle? या आप कुछ और पूछ रहे थे? जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का. मैं आशा मेहरा आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें. ओवर टू यू आशा मेहरा आंटी. जय गुरुजी. अंकल, कैन यू हियर मी? यू आर ऑडिबल आंटी. जय गुरुजी. जय गुरुजी महाराज. आज बहुत सुंदर सत्संग सुनने को मिला.
and that too from a Guru Bhai who's twice a Guru Bhai. एक तो गुरु जी के संगत में है और एक खन्ना बाई है जो कि मैं खन्ना आशा खन्ना थी और शादी के बाद मेहरा बनी. So even though I have been Asha Khanna for near about 30 years and Asha Mehra for more than 50 years, yet that seed is so loving. The plant has grown, it has grown very beautifully, but the seed is still very loving and very close to my heart. So Aditya and Asha, you are my little brother and bhabhi. So you are both my Guru Bhai, Behan, and my little brother and bhabhi. So I love you with Thank all you, my Auntie. heart. And it was lovely listening to your satsang. Thank you, Now, Auntie. about the satsang, I'll tell you, the Guruji has been with us. I agree with you 100% कि Guruji कब से, किस जन्म से, किस कई जन्मों से हमारे साथ हमारा ख्याल कर रहे हैं, हमें अपने साथ जोड़ा हुआ है, which we do not know. And so long as things go well, we don't give it a thought. We agree that there is some superpower who's guiding us because things are going on very well. And yet, when something happens and Guruji comes, shows his presence, then we realize it is Guruji Maharaj who is with us. With me, what happened was Guruji was looking for me. And I was very ill and समझ नहीं आ रही थी, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, all that was there. And somebody comes and tells me, मुझे अपने गुरुजी के पास ले जाओ. I don't know that, till today I don't know that person. So I feel कि इतने जन्मों का हमारा साथ है, तो गुरुजी भी ढूंढते हैं कि मेरे सेवक को, मेरे डिवोटी को कोई तकलीफ ना हो, तो यहाँ भी वो खींच के अपने पास ले आते हैं. I think the same thing has happened with you, maybe without realization, but it is. I am now confirmed that Guruji is with us. जो उनके भगत हैं, जो उनके followers हैं, वो इस जन्म के बहुत कम होंगे, इस जन्म के भी होंगे, but earlier lives we are connected, life after life, he has been looking after us. That is my firm belief in my life as I go along with Guruji's journey. So that is one thing. Second thing, I realize from your हालांकि मैं भी सत्संग सुनती हूँ सब, but I realize from your satsang the tremendous faith that you and Ashna auntie had in Guruji. How she managed the second, despite the miscarriages, when Meher was born, even though there was an accident, even though there was problems, she felt, she still was firm कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, गुरुजी मेरे साथ हैं. The dreams and the small photographs, गुरुजी का स्वरूप, all that, most of people will be having, but उनको इतनी faith नहीं होगी. That firm faith carried you, and Guruji was very sure कि ये मैं इसका हाथ पकड़ा हुआ, कुछ गलत नहीं होगा. But that firm faith that you had, that is exemplary. And another thing, that is also responsible, क्योंकि that shows our love for Guru. Faith तो है, but faith love से ही आती है. You know, there's a father, there's a more than a father. रब है जो हमारे हाथ पकड़ा हुआ है. And how long is he going to allow us to suffer? Now he is with us, nothing can go wrong. That I am really touched by that strong faith. Guruji, आपको इतनी faith रखें हमेशा. May you be blessed with that sort of immense faith in Guruji, and that allows you to live life completely. And apart from complete life, आप कुछ गलत नहीं करोगे, गलत सोचोगे भी नहीं, क्योंकि आपको एक पता लग गया है, एक फर्म बिलीफ है कि गुरुजी मेरे साथ हैं, वो सब देख रहे हैं. अगर हमारा कोई बुराई ना हमसे हो, कोई वो देख रहे हैं, वो ये भी देख रहे हैं कि गलत ना सोचें हम, कि गुरुजी वो भी देख रहे हैं. हम किसी से उल्टा ना बोलें, हम किसी से कोई दुख ना दें, क्योंकि वो भी गुरुजी देख रहे हैं. सो इट हेल्प्स अस ऑल अलोंग लाइफ. सारी लाइफ हमारे लिए ये ब्लेसिंग बन जाती है कि हमें जो करना है, गुरुजी हमारे साथ हैं. गुरुजी को दुख ना दें हम ऐसा ना कहें कि गुरुजी कहें कि हमने इनको इतना किया और आप देखो ये भूल गए, ऐसी बात ना हो. सो दैट मेक्स यू मोर रिस्पॉन्सिबल इन लाइफ एंड यू लिव अ वेरी नाइस लाइफ. नॉट ओनली आप पिछले कर्म काट रहे हो, अगले भी कर्म अच्छे बना रहे हो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना. जो हमें मिल रहा है आज, वो तो हमारे पुराने कर्मों का है, लेकिन
हम आगे के लिए भी अपना रास्ता साफ कर रहे हैं. We are making our life very beautiful by doing good karmas. And the importance of satsangs, I also got this. मैं सुनती रहती हूँ सत्संग, बहुत सुनती हूँ, लोग भी बहुत सुनते हैं सत्संग, बट कितना उसमें से वो निचोड़ ले सकते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट. एंड दैट आई फाउंड इन योर सत्संग. आप सत्संग के थ्रू आपने देख लिया कि एब्सेस है गले के पीछे, एंड दैट वो हो गया, 3 घंटे की सर्जरी थी, वो ठीक हो गया. इमीडिएटली यू वेंट टू हिज नेक टू सी कि ये गर्दन दुखती है, क्यों दुखती है. अदरवाइज यू लूज वैल्यूबल टाइम, प्रेशियस टाइम उसी में निकल जाता है. क्या करें, गर्दन मुड़ गई है, ऐसे सोए वैसे, व्हाटएवर यू थिंक ऑफ सो मेनी थिंग्स, डोंट गो टू द डॉक्टर, यू गो ऑन डिलेइंग. लेकिन इम्पोर्टेंस ऑफ सत्संग आपने देखा, और इमीडिएटली यू पुट योर हैंड ऑन हिज एब्सेस, और आपने उसको पकड़ लिया, सर्जरी हो गई. एग्जैक्टली जैसे सत्संग सुना था वैसे ही हुआ. अगेन फेथ, इतना आपका फेथ, एंड टू एक्ट ऑन दैट फेथ, इमीडिएटली आपने किया. एंड आई ऑल्सो नेवर न्यू सत्संग के इतने इम्पोर्टेंट है. सत्संग इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. सुनते हैं, मेडिटेट करते हैं, लेकिन वो सत्संग सुन के उसका एसेंस ले लेना और उसके एक्ट ऑन दैट, दैट इज वेरी वेरी ग्रेट. I really congratulate for you on that, and I pray to Guruji to bless you to continue to have that faith. कहीं कहीं डोलना नहीं है. I am very happy to hear your satsang. May Guruji bless you always. आपके सत्संग से मैंने भी बहुत कुछ सीखा, and I am at an age where I don't know, गुरुजी ने मुझे लाइफ दी है, एक बार नहीं 2 बार. मेरे अंकल को 2 बार बड़ी बड़ी मुश्किल से गुरुजी ने निकाला है, बड़ी लाइफ दी है. बट अब क्या हो गया है, अब मुंह से शुक्राना ही निकलता है. जो होता है, कल मैं गई थी, आई हैड गॉन फॉर अ बैच लंच, एंड पीपल वर प्रेजिंग ब्यूटीफुल साड़ी. ऐसे छोड़ो साड़ी, अंदर कुछ नहीं है. नाउ आई एम टोटली गॉन, मैं बैलेंस लूज कर जाती हूँ ये. एंड प्लेट मेरे हाथ में थी लंच की, और मैं लिटरली 2 बार मैं आई लॉस्ट माई बैलेंस, प्लेट हाथ में, बट नथिंग हैपेंड. I saved, and nobody saw also. Nobody saw that she lost her balance and she would have fallen any minute. And immediately, Shukrana, Guruji. आज what could have happened? शुक्राना, बचा लिया. आप कोई मेरे पास न, अदरवाइज अंकल मेरे साथ हमेशा रहते हैं, हाथ पकड़ी रखते हैं कि कहीं गिर ना जाए. बट लंच था, प्लेट उठाई, बुफे था, खा रहे थे, एंड इवन अंकल डिडंट सी, एंड नोबडी सॉ दैट आई हैड ऑलमोस्ट लॉस्ट माय बैलेंस. एंड शुक्राना. सो हर बात एक आफ्टर ऑल दिस एक रियलाइजेशन आ जाती है कि जो आ रहा है, एक्सेप्ट इट एज ए गिफ्ट फ्रॉम योर गुरु. अच्छा है तो बहुत अच्छा है, और अगर कोई दुख आया है तो को काट रहे हैं, ठीक है गुरुजी, ये भी कटवा दो, ये भी कटवा दो. सो दैट हेल्प्स यू टू गो थ्रू लाइफ. लाइफ में मुश्किलें तो आनी ही है ना. वी आर नॉट रीच दैट स्टेज के प्लेटो है, हर समय सुख ही सुख मिलेगा. कुछ दुख आएंगे, कुछ तकलीफें आएंगी, लेकिन गुरुजी के साथ से, गुरुजी की फेथ से, गुरुजी से प्यार से, उससे it helps you to go through it smoothly. कांटे आते हैं पर कांटे मुड़ जाते हैं, आप मुड़े हुए कांटों के ऊपर चलते हो. And the feeling that he is with you, he is helping you to go through, is great. It's a great feeling. And may Guruji bless you with that faith and that love and that care and that protection always. Jai Guruji. Jai Guruji uncle. Thank you very much for asking me to be in this satsang, this beautiful satsang of my little brother and little bhabi and Guru Bhain and Guru Bhai. Thank you. Jai Guruji. Shukrana mere malik. Shukrana. Uncle, over to you. जय गुरुजी. जय गुरुजी. शुक्राना गुरुजी. संगत जी, आशा खन्ना मेहरा आंटी जी is a former income tax commissioner from Bombay, and she was also member, I think, some finance ministry somewhere, if I'm not wrong. And मेरे ख्याल 1988 से आंटी, अब 1988 की संगत है ना, पुरानी संगत. 95. 95. 1995. 95. And I retired as member of the income tax board. Yeah. I was So- chief commissioner. Chief commissioner के बाद फिर member बनते हैं. तो Okay. गुरु जी की कृपा थी.
Guruji wanted me to be chairman, बनाना था chairman, बना दिया chairman, बना दिया. So that was all Guruji's कृपा, and गुरुजी की कृपा बनी रहे, हम अपने humble रहें, अपने सबसे प्यार करते रहें, गुरुजी की सेवा करते रहें, हर एक को गुरुजी में, we see Guruji in everybody. That is what I bless, and I feel we should all follow that. Jai Guruji. Yes. Shukrana. Jai Guruji. Shukrana, uncle. Thank you. Thank you. Thank you, auntie. Thanks a lot, uncle, Aditya uncle, Ashna auntie, for a blissful divine Sangha sharing. Thank you, uncle. You will be invited in future too in the coming months. इसी के साथ ही अब हम सब गुरु महाराज से आज्ञा लेंगे.